हरिहंत सिद्ध सुफी उपाध्याय साधु संत, अर्थ के प्रकाशी मार्गदीप रूपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग से भरी जो भक्ति, काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही काज सब आज भई, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान, नमो गाहि जाते हरिहंताहि करि मंगल करि होम, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का लेख, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल, करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष का प्रकाशक में 8वां अधिकार अपना चल रहा है और इस 8वें अधिकार का अंतिम प्रकरण है परस्पर दोष कल्पना का निराकरण। अनुयोगों में परस्पर में दोष दिखाई देते हैं। दोष मतलब कि उस अनुयोग में ये ऐसा दोष हो सकता है, ऐसा लगता है। तो ऐसे दोषों की कल्पना कौन करते हैं कि जो उनका स्वरूप सही नहीं समझते, वो उसमें जो नहीं जानते वही दोष समझते हैं। जो जानता है, किसी व्यक्ति की भी बुराई कौन करता है? जो उसको अच्छे से नहीं जानता है। मतलब दोष कौन देता है? जो उसको अच्छे से जानता है तो वो समझता है कि भाई ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही वो अनुयोग का स्वरूप जो अच्छे से जानता है तो वो तो उसमें दोष नहीं लगाता है। बोलिए मुक्ता मैम। ये खोलना है, अभी खोला नहीं है। हाँ, ये बोली कल का प्रकरण एक बार थोड़ा रिवीजन कराएंगे क्या? कल ट्रेन में थी तो वो आवाज ही नहीं आ रही थी ठीक से। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इसका अंतिम प्रकरण मतलब अनुयोग में दोष कल्पना, दोष वास्तव में है नहीं, शब्द ही ऐसा है, दोष की कल्पना की गई है और वो कल्पना का भी फिर यहाँ पर निराकरण कर रहे हैं कि वास्तव में ऐसे दोष उसमें नहीं है। तो कल जो अपना प्रकरण चला था उसमें यही बताया था कि जो कोई शब्द है तो वो एक शब्द के अलग अलग अनेक अर्थ होते हैं। तो कहाँ किस प्रकरण में उस शब्द का क्या अर्थ है उसको यथायोग्य समझना चाहिए। तो समय शब्द के अर्थ बताए थे, समय शब्द के क्या क्या अर्थ बताए थे, कौन बताएंगे? आज प्रश्न उत्तर तो है नहीं अपने पास। बोले रेणु जी, समय शब्द के क्या क्या अर्थ बताए? आत्मा का नाम समय है और जो सबसे छोटा समय की इकाई है उसका नाम समय है, और सौर पदार्थ का नाम समय है, और सबसे प्रसिद्ध जो है समय, और सबसे हाँ समय समय वो तो समय ही है, वो तो समय ही है।
वो तो समय है ही है। हाँ ठीक है, शास्त्र का नाम समय है, तो ये अलग अलग। हाँ आत्मा का बताया, चौं द्रव्य का बताया, शास्त्र का नाम है, दर्शन मत मत का नाम समय है। तो अब कहाँ क्या शब्द, हाँ समय शब्द लिखा है, तो किस प्रकरण में वो समय शब्द यूज में आया है, उसका यथा योग्य भाव हमको समझना चाहिए। इसी तरह से कोई नाम होते हैं वो तो अर्थ सहित होते हैं, और कोई नाम है बस नाम रख दिए, उसमें कोई अर्थ उसका, कभी कभी तो अर्थ कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या अर्थ है, बस है नाम। तो उसमें भी मतलब उसका शब्द यानी जो रूढ़ी अपेक्षा नाम है उनको रूढ़ी अपेक्षा ही समझना, उनका कोई शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना। जैसे समझ लीजिए जो भी वस्तुएं हैं, अभी एक घड़ी है तो घड़ी का नाम घड़ी क्यों है, अभी ये रूढ़ी नाम ही है ना। अभी अपन इसका शब्दार्थ निकालो, घड़ी मतलब उसको कुछ भी व्युत्पत्ति निकालो, तो कुछ बनने वाली, जिनकी बनती है उनकी बनती है, उनका अर्थ भी निकालते हैं। लेकिन अब इस जैसे मैं बोलती हूँ छोटी सी, तो ऐसे कि ऐसे ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे घुमा घुमा के, इसको ए किसने कहा कि ये ऐसे, ये ए ऐसे ए करके, ये एक स्लैंटिंग लाइन, दूसरी स्लैंटिंग लाइन, और फिर एक स्लीपिंग लाइन, ये ऐसे करके ए बनेगा, ये ऐसे ही क्यों बनेगा, बी का नाम ए रख देते। अब वो है उसके, वो रूढ़ी नाम है, मतलब उसमें क्या करें। तो ऐसे ही जो रूढ़ी नाम है वहां पे वो रूढ़ी ही समझना, उसमें उसमें अर्थ मत लगाना। तो अपन ने कल उदाहरण देखा था 7 नरकों के नाम, रत्न प्रभादी नाम है, वो अर्थ वाले नाम है, और धम्मा वंशा मेघा वो नाम है, वो रूढ़ी नाम है। इसी तरह से कहीं शब्द का जो अर्थ होता है वह तो ग्रहण नहीं करना, मतलब शब्द का अर्थ तो हो रहा है कुछ, लेकिन उसका प्रयोजन है कहने का कुछ। जैसे कि कह रहे हैं सम्यक दृष्टि के रागादि का अभाव है, तो क्या ये अर्थ ग्रहण करें कि सम्यक दृष्टि के रागादि नहीं होते। जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि में एक उदाहरण आता है, अनुदरा कन्या। अनुदरा कन्या मतलब किसी लड़की को ऐसा कहना है तो अनुदरा है, मतलब बिना पेट वाली लड़की। तो क्या कोई लड़की कोई मनुष्य है बिना पेट वाला हो सकता है, जिसके पेट ही ना हो, लेकिन जिसका इतना पतला पेट, इतनी पतली कमर जिसकी हो, तो अनुदरा मतलब अल्प है, पतला है, थोड़ा है, ऐसा करके वहां मतलब अनुदरा का अर्थ उदर का अभाव ही है, ऐसा नहीं समझना। ऐसे ही यहाँ सम्यक दृष्टि के रागादि का अभाव का, और कल अपन उदाहरण देखते थे शीर्ण कषाय कहा, तो वहां शीर्ण का मतलब कमजोर, यहाँ तो अनुदरा कह रहे हैं तो अनुदरा का मतलब उदर नहीं है ऐसा नहीं समझना, और वहां क्षीण कह रहे हैं तो क्षीण में है तो सही लेकिन कमजोर है ऐसा नहीं समझना। वहां क्षीण का अर्थ अभाव रूपी है पूरा। तो शब्द कुछ कह रहे हैं, उसका अर्थ जो है वो अर्थवान नहीं समझना। तो ये सब कैसे समझ में आएगा, ये जब तक पता नहीं हो कि किस बोलने की टोन से पता लग जाता है ना किस टोन में बात की जा रही है। तो जिनवाणी या तो रिटन में है, इसमें टोन कैसे पता लगेगा, रिटन में भी टोन होती है, इसकी टोन समझा रहे हैं 8वें अधिकार में, किस टोन में जिनवाणी को पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। वैसे ही कहीं युक्ति से कथन किया है, वहां पे भी जैसे कि कहा कि जैसे ही ये प्रभाव के प्रत्याग की दृष्टि जैसे ही पुरानी नहीं हुई वैसे ही यह अनुभूति प्रकट हो गई। तो ये मतलब जब वो यावत मतलब जब तक वो प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई तब तक ये अनुभूति, तो ये यावत और तावत ये जो यहाँ कहा है वो ऐसा नहीं समझना कि उससे ही मतलब जैसे आप आए और ये काम हो गया, तो वो आप आए नहीं ऐसा वर्ड बोलते हैं उसके लिए, ये आए नहीं कि ये काम हो गया, तो क्या वो आए नहीं थे, नहीं आए थे, वो आए थे, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, आंटी आई नहीं कि लाइट जल नहीं रही थी देर से और जल गई, इनके हाथ लगाने, ये हाथ लगाते नहीं है ये जल जाती है। तो ये ऐसा जो अपन बोलते हैं वो उसको मतलब वही वो जो टोन है बात करने की जो स्टाइल है उसको समझना चाहिए। ये सारा प्रकरण कल हुआ था। अब देखिए 298 नंबर पेज पे 298 नंबर पेज है। तथा जैसे कहीं
कुछ प्रमाणादि कहे हों वहां वही नहीं मान लेना। जैसे अभी ऊपर कहा था ना कि सम्यक दृष्टि के राग आदि का अभाव है, तो वहां अभाव नहीं मानना। वैसे ही कहीं कुछ प्रमाण कहे हैं, मतलब कोई संख्या कही है तो उसको एग्जैक्ट वैसे नहीं मान लेना। ये क्या बात कह रहे हो आप? किस संख्या कही है उसको वैसे ही नहीं मान लेना। देखो उसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि ज्ञानार्णव में ऐसा कहा है, इस काल में 2-3 सत्पुरुष हैं, सो नियम से इतने ही नहीं है। ज्ञानार्णव को ये क्या इसमें इन्होंने नीचे दिया है फुटनोट में, लेकिन ये केवल 24 नंबर दिया है, सर्वे का नंबर नहीं दिया। तो मैंने कोशिश तो की थी थोड़ी बहुत, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाई कि कौन से सर्वे का 24 पर है। बहुत सारे सर्वे ज्ञानार्णव 40 से भी ऊपर है, 45-50 के करीब सर्वे, तो वो किसमें 24वां है वो मैं ढूंढ नहीं पाई। तो श्लोक का मतलब इस श्लोक, ये जो नीचे श्लोक दिया है ना, इस श्लोक की लास्ट लाइन देखिए, ये मुक्तेर वदनेन्दु वीक्षण परास्ते संति यदि, मतलब कि जो भी कोई ऐसे सम्यक दृष्टि जीव हैं, सत्पुरुष हैं, ऊपर वो सत्पुरुष की व्याख्या की है, तो कुछ शब्दों के अर्थ प्रॉपर सेट मतलब नहीं लगा पा रही हूँ, जो मिला नहीं अर्थ उसका। मतलब है भाव ये है कि जो भी कोई सत्पुरुष यानी सम्यक दृष्टि होते हैं वो इस काल में 2-3 ही होंगे, ऐसा इसका अर्थ है। वो ऊपर इन्होंने लिखा है कि इस काल में 2-3 सत्पुरुष हैं, ऐसा लिखा। तो क्या 2 या 3 ही होंगे, या 2 + 3 कर दो, या 2 × 3 कर दो, तो भी 5 या 6 होंगे, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जैसे अपन नहीं बोलते कुछ इक्के दुक्के लोग हैं, तो इक्के दुक्के का क्या मतलब है? वही 2-3 का भाव है यहाँ जो अपन। हाँ, तो इक्के दुक्के का मतलब है कि बहुत कम है, हाँ अंगुलियों पे गिनते हैं ऐसे। पर इसका ये मतलब नहीं कि बस 2 या 3 ही होते हैं। तो 2 और 3 में कौन कौन है नाम बता लो अपन। एक तो 2 में तो वही है गुरुदेव जी, एक कोई फिर और खत्म। तो 2-3 का क्या मतलब है? हाँ बहुत कम है, बहुत कम ऐसा। इस बुक में लिखा हुआ है ज्ञानार्णव 5-24। 5-24 है क्या? ठीक है, तो फिर मैं कल हाँ, इसमें मेरी इस बुक में यहाँ रखा है क्या अपने ज्ञानार्णव? दिखता है क्या? ये ऊपर जो बड़ी चौड़ी बुक है वो ऊपर वाली बुक्स में देखिए, मेरी बुक में इसमें लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, इसमें अपने को भी लिख लेना चाहिए। 5वें सर्वे का है, देखिए यहाँ नहीं। वैसे मुश्किल रेयर होता है, मैं भी मंदिर से लाके रखी हूँ, लालकुंड के मंदिर से लाके रखी। नहीं उस तरफ तो नहीं, इधर तो सबको करना नहीं पड़ेगा। नहीं है। चलिए फिर मैं देख लूंगी, मेरे पास घर पे रखा है। तो ये ज्ञानार्णव में मतलब ये ऐसा कहा है कि इस काल में 2-3 ही सत्पुरुष मिलेंगे, 2-3 ही सम्यक दृष्टि मिलेंगे। तो उसका अर्थ 2-3 नहीं समझना। देखिए यहाँ लिखा है, इस काल में 2-3 सत्पुरुष हैं, सो नियम से इतने ही नहीं है, परंतु यहाँ थोड़े हैं, ऐसा प्रयोजन जानना। अभी परसों ही मैं कहीं गई थी, तो वहाँ कोई मतलब कह रहे थे यही बिल्कुल यही वाली बात कि वो 2-3 सत्पुरुष कहे हैं, तो वो 2-3 ही रहते हैं। मान लो सूक्ष्म सम्यक होता है इस काल में, तो अपन दोनों को हो रहा है, अपना भी छूट जाएगा, फिर इन दोनों को हो जाएगा, फिर इन दोनों का छूट के इन दोनों को पर रहेंगे तो। लेकिन मुझे वो जमी नहीं उनकी बात, मतलब छूट जाएगा, किसी को छूटेगा किसी को होगा, वो बात सही है नहीं, लेकिन 2-3 ही रहेंगे, उसका भाव ये नहीं है कि बस इन 2 को हुआ, फिर किसी 2 को हुआ, फिर किसी 2 को हुआ। जैसे वो 20 तीर्थंकरों में चलता है कि ये 20 में गए तो फिर कोई आ गए, ऐसा वाला नहीं। 2-3 का मतलब है बहुत उंगलियों पे गिनने जैसे, बहुत कम होंगे, बस इतना भाव उसका है। लेकिन संख्या बिल्कुल एग्जैक्टली 2 या 3 ही हो, ऐसा नहीं होगा। इसी रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं, उनको यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। मतलब इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं जहाँ संख्यात लिखा है जहाँ लिखा है वहां तो बराबर वही है, लेकिन यहाँ जो ये भाव ही समझ में आ रहा है ना, इस काल में 2-3 होंगे, तो उसके अपने को समझ में आ रहा है। अपन
आपस में बोलते हैं कि आजकल शादियों में जाओ तो दिन में वहां खाने वाले कितने रहते हैं, कोई इक्के दुक्के। तो इक्के दुक्के का मतलब 8-10 लोग तो होते ही है ना, लेकिन अपन क्या बोलते हैं, इक्के दुक्के हैं, बस ऐसा अपन बोलते हैं। वही भाव है कि भैया 2-3 कहा तो समझ लो 20-30 होंगे, 10-15 होंगे, 5-10 होंगे। यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना, मतलब गलत नहीं लेना कि 2 ही 3 ही समझ रहे हो, ये विपरीत अर्थ नहीं जानना ऐसा। तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना, यानी जो उपदेश हो उस उपदेश को बराबर समझकर अपने योग्य उपदेश क्या है वही तो ग्रहण करते हैं हम। अपने योग्य क्या है, जिसमें हम जो अपने को अपने मतलब का लगता है वही ग्रहण करते हैं। आज हमारे मतलब क्या है कि दादा देते हैं उदाहरण कि वो एक बच्चा बीमार था और वो टाइफाइड हो रहा था, तो उसको कुछ बहुत दिनों से खाना नहीं दिया था और कोई मिलने वाला आया और बोला क्या बच्चे को इतना कमजोर कर रखा है, इसको जरा हलवा हलवा खिलाओ, थोड़ा ताकत की चीजें दो। तो और जो मिलने वाले आते थे वो तो सब मना करते थे, टाइफाइड हो रहा है खिलाना मत देना। और वो जो भूल के गया हलवा दो, तो वो बोलते हैं ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे, इनकी सुनो। कौन सा उपदेश ग्रहण करते हैं, अपने मतलब का ग्रहण करते हैं। तो इसलिए तो ये कह रहे हैं जो अपने योग्य का मतलब क्या है कि नहीं, हाँ वो नहीं ग्रहण, अपने योग्य मतलब हमारे में क्या गड़बड़ है वो उपदेश हम ग्रहण करें कि हमारी गड़बड़ किस उपदेश से ठीक है। हाँ हम उल्टा कर रहे हैं, हम तो अपने जो अपने को चाहिए अपनी रुचि का पोषण जिसमें हो वो उपदेश हम ग्रहण करते हैं। किसी को मान लो ज्यादा पूजा पाठ में रुचि नहीं हो और यहाँ पढ़ लिया पूजा पाठ तो है तो ये ग्रहण कर लिया हमने कि पूजा पाठ तो है। और किसी को आना तो है, हाँ तो इसका मतलब नहीं ये अपने योग्य नहीं है। अपने योग्य का मतलब क्या है कि जिसको पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं है वो फिर चरणान योग वाला उपदेश ग्रहण करे कि पूजा पाठ करनी चाहिए, वो परंपरा मोक्ष का कारण है, वो उपदेश ग्रहण कर दे। तो उदाहरण दे दें, जैसे वैद्यक शास्त्रों में अनेक औषधियां कही हैं उनको जाने परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिनसे अपना रोग दूर हो। बहुत सारी दुकान में दवाइयां होती हैं, कौन सी दवाई ले लें जो अच्छी टेस्टी लगती है वो वाली ले लें, अच्छी दिखने में सुंदर अच्छी लग रही हो, या जो जिससे अपना रोग दूर हो वो ग्रहण करें। अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करे और शीतल औषधि का ग्रहण न करे। यह औषधि औरों को कार्य करे, खुद को गर्मी का रोग हो रहा है तो कौन सी दवाई लें, ठंडी दवाई लें, फिर गर्म दवाई का सेवन नहीं करें। और अपने को ठंड का रोग हो रहा है तो गर्म दवाई लें, फिर ठंडी दवाई नहीं लें। तो अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करें, शीतल औषधि का ग्रहण न करें। यह औषधि औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने। इस औषधि तो रखी इतनी सारी, कौन लेगा, हम नहीं लेंगे, तो तुम ही बचो, तुमको जो रोग है वो लो, तुम उसके हिसाब से लो। कौन लेगा कि जिसको जरूरत होगी वो लेगा उसको। उसी प्रकार जैन शास्त्र में अनेक उपदेश है उन्हें जाने परंतु ग्रहण उसी का करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। उपदेश तो चारों नियोगों में दिया है और चारों अनुयोगों में हमने देखा कि अलग अलग टाइप का उपदेश है। एक अनुयोग जो कह रहा है दूसरा अनुयोग उसका विरुद्ध भी कह रहा है। विरुद्ध मतलब जैसे वहां वृक्षशील संयम आदि का पोषण किया चरणानुयोग में, द्रव्यानुयोग में उसका हेयपना भी बताया है। तो उपदेश तो अलग अलग टाइप का है लेकिन अपने में क्या विकार है, हमारी क्या कमजोरी। देखो एक तो ऐसा होता है कोई प्रवचन चल रहा है, कोई उपदेश हो रहा है और उसमें वो उपदेश हो रहा है और फिर अपने को ये समझ में आए कि ये जो कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल इससे उल्टा ही करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो है सही ग्रहण करना, मतलब वो उपदेश ग्रहण किया कि मेरे को ये बीमारी, मतलब मेरे को मैं ऐसा नहीं करता हूँ
मैं गलत करता हूँ तो मुझे ऐसा सही करना चाहिए। और एक ऐसा हो कि वो जो उपदेश चल रहा है और मतलब उपदेश किसी और की तरफ से चल रहा है और अपने में वो काम, जैसे मतलब उपदेश समझ लीजिए द्रव्यान योग का चल रहा है और अपन भी द्रव्यान योग के ही पक्षपाती हैं, चरणान योग वाले के लिए उपदेश चल रहा है तो उसको ग्रहण कर लिया तो फिर वो स्वच्छंद हो जाएगा। नहीं समझ में आया? होते ही है, ऐसा ही होता है ना, जो उपदेश बस जिसको जहाँ जो देखो यहाँ ऐसा कहा है ना, देखो यहाँ हे कहा है ना, वृश्चिक सिंह को हे कहा है, जिसको नहीं करना है हाँ तो गाड़ी નથી उपवास तीर्थयात्रा ये सब क्या है तो उसको वैसे ही ग्रहण कर ले तो वो वही रेफरेंस निकाल के पकड़ के लाएंगे जहाँ पे जिसको अपनी रुचि जहाँ पोषण करनी है। ये क्रिया कांड 6 जड़ की क्रिया है तो वो वही वाले शब्द ढूंढ के वो ले आएंगे जिनको नहीं करना हो। तो ये कैसा उपदेश ग्रहण करें कि मतलब शास्त्र में अनेक उपदेश है, उन्हें जाने परंतु ग्रहण उसी का करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। अपने को क्या मतलब अपन क्या मान रहे हैं, अरे यानी ये उपदेश सुना कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, निश्चय ने का उपदेश सुना तो फिर ये सही समझे कि अरे मैं तो आज तक इनको एक ही मान रहा था, तब तो है सही। और कहीं व्यवहार ने का उपदेश मिल गया, देह चेतन एक है, ये उपदेश मिल गया तो हाँ अच्छी बात है, और अपन भी वही मानते थे और उसी को ग्रहण करके बैठ गए। तो शरीर और आत्मा एक है कि अलग अलग है? अब दो नए हैं, दोनों ने जिनवाणी किया है तो हम व्यवहार को मान लेते हैं और व्यवहार से कहा है ना ये तो हम उसको मान के रखें कि शरीर और आत्मा एक भी तो है, एक भी तो है, एक भी तो है, उसको भी पकड़ के बैठ जाए तो पार होगा क्या? तो अपने को अगर ये बीमारी है कि हम शरीर और आत्मा को एक ही मान रखें तो फिर कौन सा उपदेश चाहिए अपने को? निश्चय है वाला उपदेश चाहिए कि देह चेतन ये एक हो सकते नहीं, ये कथन है परमार्थ, ये एक नहीं हो सकते। और जो शरीर और आत्मा को सर्वथा ही अलग मान के बैठा है और फिर स्वच्छंद हो रहा है कि आत्मा और शरीर तो अलग अलग है, तो आत्मा तो खाता ही नहीं है, अब रात में खाए दिन में खाए कुछ भी खाए तो उसको भी ये या फिर ये चींटी कीड़े मकोड़े मरते थोड़ी ना है, शरीर अलग है आत्मा अलग है तो शरीर है, जीव तो कभी मरता ही नहीं। अगर वो ऐसा मान के बैठा है तो उसको वो उपदेश कार्यकारी है कि देह चेतन एक है। अरे भैया व्यवहार से एक भी मरता भी है, हिंसा भी होती है, उसको वो उपदेश कार्यकारी है। तो हमको क्या रोग है, हमको क्या समस्या है, हमारी मान्यता में कहाँ गड़बड़ है, उस टाइप से उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र में अनेक उपदेश है, उन्हें जाने परंतु ग्रहण उसी का करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करे, उसके पोषक उपदेश को ग्रहण न करे। यह उपदेश औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने। अपने को जो विकार है उसको ग्रहण, ऐसे उपदेश को ग्रहण नहीं करे। यहाँ उदाहरण कहते हैं, जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। वहां अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। यानी हमारे में क्या अधिकता हो रही है तो खुद को चेक करना पड़ेगा। ये बनारसी दास जी के साथ हुआ, ये निश्चय का आधिक्य हो गया तो निश्चय भाषी हो गए, फिर कौन सा उपदेश ग्रहण करके सही हुए? अपोजिट लेना पड़ेगा, अपोजिट लेना पड़ेगा। भोजन में भी ज्यादा मीठा रोट खाए ना तो मीठा मीठा ज्यादा हो गया तो फिर क्या करना पड़ता है, ये कुछ नमकीन खाना पड़ता है। ये मीठा ही मीठा मीठा ही मीठा, खीर भी मीठी और रोट भी और बूढ़ा भी और सभी मीठा तो फिर क्या होगा? कुछ नमकीन भी रखना पड़ेगा ना। आप लोग क्या बनते हैं रोट? नहीं समझ में आ रहा है? पारुल के हैं, रेणु जी के हैंडल वालों में ही बनते हैं तो सब मीठा मीठा, तो कुछ अपोजिट भी, कुछ चेंज भी रखना पड़ेगा ना, कुछ चेंज भी रखना पड़ेगा।
ऐसे ही कि जो अपने को जिसका आधिक्य है, अपन बोलते भी ऐसे हैं, आज तो बहुत मीठा मीठा हो गया, मतलब कभी कुछ ज्यादा चीज, मान लो कभी ऐसे है ना, सब्जी भी ऐसे हम लोग बना लेते हैं मीठे केले, फ्रूट की सब्जी बनाई तो वो सब्जी भी मीठी, और फिर कुछ और मीठा हो, और फिर तो ऐसा लगता है दूध तो फीका ही पी लो, बहुत मीठा मीठा हो। तो वो जिसका आधिक्य है उससे अपोजिट चाहते हैं, उससे अपोजिट। कलर में ऐसा होता है कि एक सा कलर बहुत ज्यादा हो जाए दूसरा कलर लो, बहुत हो गया ये वाला कलर। तो जिसका आधिक्य हो उससे अलग चाहते हैं। तो यहाँ पर भी कि अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे। मतलब पहले से ही वो व्यवहार का उपदेश ग्रहण करके वो आत्मा से विमुख हो रहा था, खाली क्रियाकांड में लग रहा था, और फिर ऊपर से उपदेश भी व्यवहार वाला ही ग्रहण कर रहा है, तो क्या होगा। पर बहुत समझ लीजिए, बहुत महान पुण्यशाली होते हैं जिनको ऐसी सद्बुद्धि आती है और जिनको ऐसा सही उपदेश मिलता है। नहीं तो जीव को जैसे उसमें है ना, भावार्थ में लिखा जयचंदी छावड़ा ने, जीव को व्यवहार का पक्ष तो अनादि से है ही, और उसी के पोषक उपदेश भी मिलते हैं, और वो उसी को ग्रहण भी उसी को करता है। वो सरल लगता है, जीव उधर ही भागता है। यानी 1 महीने 1 टाइम खाना वो सरल लगता है, 2-3 घंटे बैठ के पूजा करना वो सरल लगता है, और समझते हैं बहुत धर्म हो गया, और आधा घंटा बैठ के स्वाध्याय नहीं किया जाता, उसमें उसमें समझ लो जान जाती, वो कठिन लगता है। और वो उपदेश जहां हो रहा हो, जहां ये वाला उपदेश कोई बता रहा हो ना, और भी कुछ करने को, वहां सब कान खड़े हो जाएंगे, अच्छा और क्या करना है, और बता दो, और कैसे करना है, और उसमें छोड़ा छाड़ी कुछ उसमें तैयार है। लेकिन कहो कि थोड़ा सा ये ग्रहण कर लो, ये नहीं हो सकता। ऐसे रुचि मतलब मेरे को तो अभी आज समझ में आया कि बोर्ड बीच के दिन इतने लोगों को क्यों बुलाते हैं घर में, कि उसमें धर्म मानते हैं कि आज तो सबको खिलाना चाहिए। यही धर्म, ये बहुत बड़ा धर्म नहीं, बहुत बड़ा धर्म है कि आज हम रोड बना बना के सबको खिलाएंगे, अन्य मतियों को बुला बुला के खिलाएंगे, तो वो बहुत बड़ा धर्म है। तो मतलब ऐसी मान्यता, अब वो दिन भर पिल रहे हैं, उसमें बच रहे हैं बनाने में, वो धर्म करना सरल है, वो धर्म करना सरल है, दिन भर लगे रहते हैं, मतलब ऐसी हालत है। हाँ, एक पीपा, कई जगह तो ऐसी हालत है, एक पीपा बनता है, एक पीपा आटा मतलब खत्म हो जाता है, ऐसी हालत है। वो करना सरल लग रहा है। बोलिए, नहीं मुझे आपने बोलिए। मेरे यहाँ तो 5 किलो आटा लगता है सारे दोनों बच्चे के नहीं, दोनों बच्चे के फ्रेंड आते हैं बहुत सारे, और शौक से मतलब खुद अपना ना बोलते हैं कि हम लोग को आना है खाना है। और हम खंडेलवाल है, बाकलीवाल है हम। मैं किसी को खिलाने का निषेध नहीं कर रही, बात वो है उसको धर्म मान रहे हैं। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि लोग धर्म मान के खिला रहे हैं। खिलाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन उसको धर्म मान रहे हैं। हम दूसरों को रोड बना के खिला रहे हैं। अब तक तो मैं समझती थी मंदिर में लाके चढ़ाते हैं उसको धर्म मानते हैं, पर हम दूसरों को बना के खिला रहे हैं उसमें भी धर्म मान रहे। ये कौन सा धर्म हुआ? वो करना सरल लग रहा है, लेकिन आप 10 मिनट बैठ के स्वाध्याय नहीं कर सकते, आधा घंटा खड़े रह के पंचायती कर लेंगे, इधर की बातें कर, लेकिन 10 मिनट बैठ के स्वाध्याय नहीं कर सकते। जिसको जिसमें रुचि होती है बस वही ग्रहण कर रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि अपने से उल्टा, मतलब अपनी जहाँ जिधर रुचि है, अपन जिधर झुके हुए हैं उसका विपरीत अपने को, मतलब अपना सीधा कैसे होंगे, एक जगह झुक रहे हैं तो सीधा होने के लिए ऐसे होना पड़ेगा ना, वो उपदेश ग्रहण करना पर मुश्किल है। यानी ऐसी बुद्धि होना हमारी। एक भजन है, पुराना भजन है, पहले मैं बहुत सुनती रहती थी तो याद था मुझे, हे जिन
मेरी ऐसी बुद्धि दीजिए, पुरानी जो कैसेटें चलती ना ये भक्ति सरोवर वाली, उसमें था ये भजन। अब इन दिनों वो सब चलना बंद हो गए, नए नए चलने लग गई ना चीजें। हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि दीजिए, मतलब ऐसी बुद्धि, हमारी सही बुद्धि कैसे हो, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी बुद्धि सही चल रही है। वरना तो अब ये भी समझ लो थोड़ा उदय शनि थी काम है कि बुद्धि सही नहीं चले, गलत दिशा में बुद्धि जाए। पुरुषार्थ भी है, पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन उदय तीव्र होता है तो वो पुरुषार्थ मतलब उस तरफ, या फिर पुरुषार्थ उल्टा होता है, तो वो भी ऐसा है। यानी कितना महान पुण्य का उदय कि अपनी बुद्धि भी सही तरफ चल रही है। अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। तथा पहले तो व्यवहार के श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे, अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था, यानी व्यवहार की मुख्यता थी तो आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, और वही व्यवहार का उपदेश ग्रहण किया तो और भ्रष्ट हुआ, या फिर निश्चय का उपदेश ग्रहण करके स्वच्छंदी हो रहा था, और पश्चात निश्चय उपदेश ही की मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करता है। निश्चय उपदेश मुख्य करता है और फिर विषय कषाय सारे काम होते हैं। देखो आदमी क्रमबद्ध पर्याय पढ़ के सुन के सारे काम चालू रखता है, सारे काम चालू रखता है, बंद क्या करेगा क्रमबद्ध पर्याय को पढ़ के सुन के कि बस ये धर्म क्रमबद्ध में होना होगा तो होगा, ना रोटी खाना, ना सोना, ना उठना, ना नहाना, ना धोना, कोई भी तो काम बंद नहीं करता कि सुबह ब्रश होनी होगी तो हो जाएगी क्रमबद्ध में, वो तो सारे काम करता है सुबह से उठ के। तो मतलब यानी पहले ही तो भ्रष्ट हो रहा था, फिर विषय कषाय का पोषण करता है। मैम निश्चय का उपदेश की मुख्यता से विषय कषाय का पोषण करता, मतलब क्रमबद्ध पर्याय को सोच के, मतलब जो कुछ होगा अपने आप हो जाएगा, इसका ये मतलब हुआ। निश्चय के उपदेश में एक उपदेश क्रमबद्ध पर्याय का है, जैसे निश्चय का उपदेश ये है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, आत्मा खाता नहीं है, आत्मा मरता नहीं है, ऐसे होते ना, आत्मा तो अजर अमर है, तो आत्मा तो मरता नहीं है, किसी को भी मारो जीवों को, जीव तो मरता ही नहीं है। ये विषय कषाय का पोषण, मतलब फिर हम क्यों क्रिया पालें, हम क्यों सावधानी रखें, हम क्यों पानी छाने, हम क्यों जमी गंध का त्याग करें, क्योंकि तो मरता नहीं, इसलिए कुछ भी खाओ कुछ भी पियो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा वो विषय कषाय का पोषण होता है। और वैराग्य से भ्रष्ट होकर मतलब कि कोई भी तरह की उसको नियम व्रत संयम नहीं लेता, वो वैराग्य से भ्रष्ट हो गया। हाँ, वही, क्योंकि ये तो सब क्रिया कांड है, ये तो जड़ क्रिया है, जड़ की क्रिया। आवाज आ रही है हम लोगों को? सब रुक गए हैं। आवाज चली गई आपकी? अब आ रही है आवाज? इधर तो बंद है, अपन पढ़ लेते आ रही है मैम, आ रही है, ठीक है, आपको आए तो ठीक है, नहीं लास्ट का बेटा एकदम से सीख लेना। आ रही है। आप फेस नहीं दिख रहा आपका। ठीक है, ये हुआ। इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है, मतलब ऐसे उल्टा उपदेश करेंगे तो बुरा ही होता है। तथा जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ। ये आत्मानुशासन में श्लोक है ऐसा, मैंने इसमें तो निकाल रखा है लेकिन आप लोगों को तो दिखेगी नहीं स्क्रीन शेयर में, कि उसमें ऐसा है कि चंद्रमा को कहा, मैंने देखा था यहाँ आत्मानुशासन भी नहीं है, चंद्रमा को कहा कि तुझ में कलंक क्यों है, तुझे इससे तो अच्छा होता तू पूरा ही काला होता,
कि थोड़ा सा कलंक है ना, कुछ ज्यादा चमकता है। मतलब पूरा काला हो तो भी ठीक है, दिखता है काला ही, जैसे राहु केतु है वो काले हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। लेकिन वो चंद्रमा में थोड़ा सा कलंक है, वो बात यहाँ कह रहे हैं कि दोषवान होना था तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ। मतलब ये अतिशयोक्ति अलंकार वाला कथन है ये। इसका मतलब उसको दोषवान होने को नहीं कह रहे कि तू पूरा काला हो जा, ये नहीं कह रहे। लेकिन वो मतलब एक बात बता रहे कि वो जो तेरे में जरा सा धब्बा है वो अच्छा नहीं लगता। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आने लग गई। नहीं, आवाज फोटो दोनों ही नहीं आ रहे। तो ये हो गया। सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो, वहां वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना। मतलब यहाँ ऐसा जो कहा ना, ये अतिशयोक्ति वाला कथन कहा, इसका पहले भाव समझ लीजिए कि यहाँ ये जो कहा है कि तू चंद्रमा, मतलब चंद्रमा को कहा कि तू चंद्रमा है, तू गुणवान है, तूने गुणवान होकर तुझको लगाया, और दोषी लगाना था तो पूरा दोष मत लगा, ऐसा कह रहे हैं। कह ये रहे हैं जैसे वही वो जो उदाहरण है ना दादा का, कि वो बच्चा देर से आया तो माँ कह रही कि तू जा एक और शो देख कर आ। इसका मतलब वो शो देख के आने को नहीं कह रहे, ऐसे ही कह दिया कि तू पूरा का पूरा ही काला होता तो अच्छा होता है। तो इसका मतलब पूरा दोष लगाने को नहीं कह रहे, वो यहाँ बात समझना। तो सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो, वहां वह दोष करने के लिए उस उपदेश का अंगीकार करना, तथा आप तो दोषवान हो और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुष को नीचा दिखाए कि देखो राहु केतु को इतराए कि चंद्रमा तो दोषवान है, इससे तो हम तो कम से कम अच्छा तो है, दोष तो नहीं लग रहा मुझे। तो ऐसे ही इस उपदेश को ग्रहण करके गुणवान पुरुष को नीचा दिखलाए तो बुरा ही होगा। सब दोष में होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है। पूरा ही काला होने से तो थोड़ा दोष लगा वो बुरा नहीं है, लेकिन हम तो उस थोड़े भी दोष को निकालने के लिए बोल रहे थे कि दोष क्यों लगा, इसलिए तुझसे तो वह भला ही है। तथा यहाँ यह कहा कि तू दोष में ही क्यों नहीं हुआ, सो यह तो तर्क किया है, कहीं सर्व दोष में होने के अर्थ के उपदेश नहीं है। तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्व दोष रहे। ऋतु का खाना क्या हुआ? ये यहाँ पर ऐसी नो, बात मैं क्या बोल रही थी, वो बुधवा का फोन आ रहा था, अगर बात कर लो तो क्या को फोन आया, इसलिए फोन आया। ये पैराग्राफ ऐसे भी दोबारा लेना पड़ेगा। अभी लास्ट में आवाज नहीं आई। हाँ वो नेटवर्क बार में कट रहा है। भाभी ये लास्ट में निचली दशा में तो कोई दोष आएगा ना, कोई दोष होता ही है। हाँ निचली दशा में तो कोई दोष कोई गुण होता ही, मतलब कोई गुण कोई दोष, मतलब दोष होता ही ऐसा। अच्छा, गुण दोष दोनों आएंगे। हाँ ये वापस लेंगे अपन, अभी 12 में नेटवर्क भी कट रहा है तो डिस्टर्बेंस समझ गई। फिर से लेंगे, अब जब चालू करेंगे अपन तब फिर से लेंगे। क्लास है क्या अभी ज्योति?
कल से सामायिक करेंगे, क्लास तो नहीं रखेंगे, सामायिक। हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पर्यूषण में मैं भी आई हूँ, फिर 10 दिन की क्लास छूट जाएगी। हम सबको ही मंदिर जाने का यही रहेगा ना, जो जो लोग करना चाहेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। मैम सामायिक का वो भेज दीजिएगा ना। हाँ वो आज भेजूंगी मैं, रात को बैठ के सब पीडीएफ भेज दीजिएगा सामायिक। ठीक। स्वरूप जो किया शिववाणी कल्लेला सत्य वो 9 2